Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to your own YouTube channel. Today we are going to discuss about hemoglobin. We will discuss about in a brief video कि hemoglobin है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, या उसकी टाइप्स भी हो सकती हैं, फिजिबल हैं, या उसके रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो हेमोग्लोबिन जो हमारे पास टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन की, जो कि आरबीसीज में रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, और इसका काम यही होता है कि हमारे पास ब्लड के अंदर पूरी बॉडी तक जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाए वाया ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन बाइंड करवा के अपने साथ। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब होता क्या है कि लंग्स के अंदर जो एयर जाती है वहाँ से ऑक्सीजन इंट्रैप हो जाती है, हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, रिएक्शन करके बना देती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जो कि फिर ब्लड के साथ मूव करती है टुवर्ड्स द होल बॉडी। और कुछ एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी जो ट्रांसपोर्ट हो जाती है हेमोग्लोबिन के ज़रिए, और इसको कहते हैं कार्बा मिनी हेमोग्लोबिन। अब जो स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है हेमोग्लोबिन के लिए वो यूज़ करते हैं HB। हेमोग्लोबिन जो ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है H पॉजिटिव को और कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब हाइड्रोजन आयंस को और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से टिश्यूज़ तक जो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। उसके साथ साथ चार जो मालिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, उनको भी लंग्स तक लेके जा सकती है, लंग्स से लेके पूरी बॉडी तक। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो एटमॉस्फेयर से लेना, ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसको ओवरकम करता है और फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है जो ऑक्सीजन उसको मिलती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो उसके बाद हमारे पास है कि जो हीम पार्ट है ये क्या होता है। जो हीम पार्ट होता है हेमोग्लोबिन का, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है और साइटोप्लाज्म जो होता है इमेच्योर आरबीसीज का, उनके अंदर भी बनता है। अब जो हीम ग्रुप है इसके अंदर एक आयरन एटम होता है सेंटर के अंदर, और 4 कम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि नाइट्रोजन के एटम से मिलके बने होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं आपको स्ट्रक्चर में क्लियरली विजिबल है। ग्लोबल पार्ट जो ये साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है, और जो स्ट्रक्चर है हमारे पास हेमोग्लोबिन का, ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होती है, मीन्स से इसके अंदर छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं इनके। अगर हम टाइप्स की बात करें हेमोग्लोबिन की, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन जो 2 कॉमन हैं जिनको आपके लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, उनको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे पास है हेमोग्लोबिन A एंड हेमोग्लोबिन F। तो ये जो हमारे पास हेमोग्लोबिन A है HgBA, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है, जो कि तमाम हेल्दी जो एडल्ट्स हैं, बालिग लोग हैं, उनके अंदर पाई जाती है। और हेमोग्लोबिन जो F है, इसको फीटल हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये पाई जाती है फीटस और न्यू बॉर्न के अंदर, मतलब जो नौज़ायदा बच्चा होता है, जो ताज़ा बना होता है, उसके अलावा जो 3 माह के बाद वाला जो बच्चा होता है इसके प्लेसेंटा के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट होता है HgBF, हेमोग्लोबिन F। और इस बाद में ये रिप्लेस हो जाता है HgBA से, जैसे ही बच्चे की बर्थ हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास ये 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, क्या हीम ग्रुप, और एक हमारे पास ग्लोबिन। हीम जो इसके अंदर आयरन जो है वो सेंट्रल हमारे पास पिगमेंट होता है, और जो ग्लोबिन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो कि अल्फ़ा और बीटा हेलिक्स से मिलके बनी होती है। 2 हमारे पास अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 ही बीटा चेन्स होती हैं। अल्फ़ा चेन्स के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि 2 बीटा चेन्स के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास जो हर पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके साथ एक आयरन जुड़ा होता है पोरफायरिन पिगमेंट के साथ, जिसको कहते हैं हीम। ये ऑक्सीजन कैरिंग पार्ट होता है हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का। अब ऑक्सीजन जो है वो रिवर्सिबली बाइंड करती है आयरन के साथ, और हर हीम ग्रुप के साथ इस तरह ट्रैवल करती है। हर जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा, 2 बीटा और 4 हमारे पास हीम ग्रुप्स अटैच होते हैं। हर हमारे पास जो ग्लोबिन चेन होती है उसके साथ ही अटैच्ड होते हैं। और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्लियरली। आपके पास एक हमारे पास बीटा चेन, दूसरी फिर बीटा चेन, फिर हमारे पास अल्फ़ा चेन, फिर अल्फ़ा चेन, फिर हमारे पास आयरन आ गया सेंटर के अंदर, उसके बाहर हमारे पास क्या आ गई, हीम की हमारे पास चेन आ गई पॉलीपेप्टाइड की। तो ये हमारे पास जो हीम है इसके अंदर पोरफायरिन होता है प्लस आयरन। ये आप सेंटर में देख सकते हैं, आयरन जो सेंट्रल एटम है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करता है, इसी वजह से इसको कहते हैं ग्लोबिन। और जो प्रोटोपोरफायरिन है इसके साथ 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, आप देख सकते हैं साइडवेज से जो है ये जुड़ी हुई है हमारे पास। नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन जो है ये आगे मज़ीद जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं
4 बाइंड विद दीज पायरोल रिंग्स ऑफ प्रोटोपोरफायरिन, और एक जो है वो ग्लोबिन चेन के साथ बाइंड करता है और एक जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ फिर जो है बाइंड कर जाता है ताकि उसको फिर कैरी करे अपने साथ साथ। और जो कन्फर्मेशंस की अगर बात कर लें तो हेमोग्लोबिन जो है ये 2 कन्फर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, एक होता है आर स्टेट और एक होता है टी स्टेट। ये आपके लिए नई टर्म्स हैं। अब जो टी स्टेट है ये डीऑक्सी फॉर्म होती है हेमोग्लोबिन की। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीशीज जो है वो ऑक्सीजन लैक करिए, इसके पास प्रेजेंट नहीं ऑक्सीजन, इसको हम दूसरे अल्फाज में डीऑक्सी हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। और जो आर स्टेट है ये फुली ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होती है, इसको हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। अब हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन एचबी का या हेमोग्लोबिन का ये है कि ये कैरी करे, अपने साथ लेके जाए और ट्रांसपोर्ट करे ऑक्सीजन को जहाँ जहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब जो मायोग्लोबिन है कहते हैं कि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बाइंड करवा सकता है, जबकि एक हेम ग्रुप इसके मुकाबले कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मतलब 3 गुना उससे ज़्यादा ताकत रखता है हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन की निस्बत। ठीक है, तो जो डिग्री है सैचुरेशन की ऑक्सीजन की बाइंडिंग की वो डिपेंड करती है कि मायोग्लोबिन कैरी कर रहा है या फिर हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ डिमर्स हैं, अल्फ़ा बीटा फिर अल्फ़ा बीटा फिर अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास रिएक्शन चलते हैं। एक हमारे पास अल्फ़ा बीटा ऊपर आ गया, एक अल्फ़ा बीटा हमारे पास नीचे आ गया। ठीक है, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 का कम्बिनेशन हो गया, अल्फ़ा 2 और बीटा 2 का कम्बिनेशन होगा और ये आपस में फिर बाइंड कर जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं हाइड्रोफोबिक, और उसके साथ क्या होता है ये डिमर्स आपस में फिर अटैच हो जाते हैं और आयनाइजेशन होती है, फिर ऑक्सीजन का इनपुट और आउटपुट होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अगर बात कर लें तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है हेमोग्लोबिन की वो सिग्मोइडल है। सिग्मोइडल से क्या मुराद है कि ये ऊपर से नीचे को चल रही है, ऑक्सीजन ऐड करेगी रिमूव करेगी, ऐड करेगी रिमूव करेगी, ये चलता रहता है ऊपर से नीचे, जो है वो इंक्रीजिंग एफिनिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि कोऑपरेट करते हैं बाइंडिंग के अंदर ऑक्सीजन के ये जितने भी यूनिट्स होते हैं हेमोग्लोबिन के, जिसके अंदर हीम पोर्शन भी आ गया हमारे पास और ग्लोबिन पोर्शन भी आ गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो तकरीबन 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन। और टिश्यूज़ के अंदर जो PCO2 है हमारे पास वो ज़्यादा होता है PO2 की निस्बत। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर फेवरेबल हो जाता है, डिसोसिएशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है कार्बोमाइनो हेमोग्लोबिन की, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो लेवल है वो कम हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाइंड करेगी हेमोग्लोबिन के साथ तो फिर ऑक्सीजन की बाइंडिंग की कैपेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। तो उसके साथ साथ अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंडिंग की तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडर है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाए हेमोग्लोबिन के साथ तो फिर इसकी तकरीबन 250 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। मतलब जहाँ पे 1% अट्रैक्शन है ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ, वहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड की 250 टाइम उससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि लोगों को दम क्यों घुटता है कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज़्यादा होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज़्यादा होती है तो वो ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं करने देती हेमोग्लोबिन के साथ, जिस वजह से ऑक्सीजन जब अंदर जा ही नहीं पाती, रिस्पायरेटरी सिस्टम उसको कलेक्ट ही नहीं कर पाता, चूँकि उसकी एफिनिटी नहीं बन पा रही होती हेमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। तो उसके बाद अगर हम बात कर ले डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं हेमोग्लोबिन के रिलेटेड, अगर डेफिशिएंसी हो जाए या लो कैपेसिटी हो जाए ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर तो फिर कैंसर, किडनी फेलियर हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा तो फिर पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती हैं या फिर हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है। पहली डिजीज़ हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। ये तब होती है जब हेमोग्लोबिन के जीन के अंदर डिफेक्ट आता है, और थैलेसीमिया तब होती है जब हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन ज़रूरत से कम होती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।